अस्सलामुअलैकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, लेकिन आई एम नॉट डूइंग वेल बिकॉज यार ये क्या हुआ है। मतलब मैच टाई हो गया और ये कैसे टाई हो गया। इंडिया वर अबाउट टू विन दिस और शिवम दुबे जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे, मैं तैयार बैठी थी लाइव आने के लिए। आई वॉज अबाउट टू कम लाइव और मैंने कहा यार अभी जीत जाएंगे, 1 रन तो रह गया है। मैं जल्दी जल्दी से तैयारी कर रही थी, अपना फोन वगैरह सेट कर रही थी और मैंने देखा सामने स्क्रीन पर कि ये क्या हुआ है। असलंका आते हैं, शिवम दुबे को चलता करते हैं, फिर उसके बाद अर्शदीप सिंह की भी विकेट ले लेते हैं। मैच खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय वाली कहानी। इस टाई होने से श्रीलंका जरूर खुश होगा बिकॉज वो कहते हैं ना कि कुछ तो हाथ आया उनके, जिस तरह से T20 सीरीज में वो हारे थे। लेकिन इंडिया खुश नहीं होगा, गौतम गंभीर खुश नहीं होंगे, रोहित शर्मा खुश नहीं होंगे, क्योंकि ये जिस तरह की आज परफॉर्मेंस रही है इंडिया की, आप इतनी अच्छी पोजीशन में आ गए थे और वहां से आपने जो 2 विकेट्स लास्ट में गंवाई हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यार सबसे पहली बात ये कि जब श्रीलंका ने इंडिया से बॉलिंग करवाई, खुद बैटिंग की, और फिर अगर बात करूं मैं श्रीलंका की बैटिंग की, तो इंडिया ने बड़ी जल्दी खसा लिया था। ये जो विकेट थी ये बड़ी स्लो थी, उस तरह की विकेट नहीं थी कि बड़ी आसानी से जो है वो रन्स बन जाएं, क्योंकि अगर आप इस विकेट पर पेस दोगे ना बैटर को तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर आप स्पिनर्स को यूज़ कर रहे हो, स्पिन ऑप्शंस को यूज़ कर रहे हो, तो फिर तो आप भूल जाओ। और वही देखने को मिला कि इस विकेट पर जो है वो स्पिनर्स के लिए मदद ही मदद थी और पेसर्स के लिए जो है वो उतना ज़्यादा नहीं था। अगर वो ध्यान से सही लाइन पे करते तो हो जाता, लेकिन इंडिया एक कंफर्टेबल पोजीशन में था, 5 आउट हो गए। तो उसके बाद जो बीच में पार्टनरशिप्स लगने ली और फिर वेरालेज जिस तरह से खेलकर चले गए, तो वहां पर इंडिया को डिसअपॉइंटमेंट हुई। मुझे ऐसा लगा इंडिया ने 30 रन ज़्यादा कंसीड कर दिए विकेट के हिसाब से, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि सिराज ने जिस तरह से आखिर में बॉलिंग करवाई, सिराज शुड लर्न अबाउट दिस कि यार डेथ ओवर्स में आकर आप इस किस्म की बॉलिंग नहीं करवा सकते कि आप रन्स कंसीड कर रहे हो। सिराज वहाँ पर थोड़ा सा है कि लास्ट में आकर जो रन्स बने हैं, वो जो शॉट्स लगे हैं, लास्ट में बाउंड्रीज हुई हैं, वो नहीं होनी चाहिए थी। सिराज को इन सारी चीज़ों से सीखना होगा। फिर उसके बाद आगे चलकर बात करें बैटिंग की, तो यार रोहित शर्मा को सलाम है। चाहे जो मर्जी कैसे भी विकेट हो, कैसी भी सिचुएशन, कैसी भी कंडीशन, रोहित शर्मा का एक ही गेम है, वो है खेलना। मतलब वो नहीं रुकते, वो नहीं देखते पिच मुश्किल है रुक के खेलो, नहीं। और इस विकेट पर यही तो करना था, आपको स्ट्राइक रोटेट करनी थी, आपको रिस्क भी लेना था थोड़ा थोड़ा सा। ऐसा नहीं करना था कि आप बिल्कुल स्लो हो गए हो, बिल्कुल स्लो मोड पे चले गए। आपने देखा होगा कि जो जो स्लो मोड पे गया, जब जब गया उसकी विकेट गई है। आप रोहित शर्मा को देखो किस तरह से वो एक बहुत क्विक स्टार्ट देगा इंडिया को, बहुत कमाल का स्टार्ट रोहित शर्मा देके गए थे। और उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस नहीं बनती थी। आपका कप्तान इतना अच्छा कर जाए तो फिर तो आपको मतलब करना चाहिए ना। विराट कोहली आज नहीं चल सके, फिर श्रेयस अय्यर उस तरह से नहीं कर सके, गिल से अगेन डिसअपॉइंटमेंट के गिल। रोहित बहुत अच्छा खेल रहे थे। आई नो कि जब एक बैटर अच्छा खेल रहा होता है तो आपको थोड़ा संभल कर खेलना पड़ता है, बट इट डजंट मीन कि आप सिंगल भी ना लो, आप स्ट्राइक भी रोटेट नहीं करो। 45 का स्ट्राइक रेट था गिल का, जिस तरह से वो खेल के गए। चले पिच मुश्किल है तो इतना मार्जिन भी गिल को दे देते हैं। फिर उसके बाद हम आगे और बढ़ते, केएल राहुल, अक्षर पटेल फिर भी बाउंड्रीज हिट कर रहे थे। मुझे याद है कोई 40 या 50 के अराउंड बॉल्स हो गई थी और कोई बाउंड्री हिट नहीं हुई थी, चौका नहीं लगा था। अक्षर पटेल ने चौका मारा था, केएल राहुल ने वो एक चौका मारा, अगली बॉल पर वो आउट हो गए। केएल राहुल से भी डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि यार व्हेन यू आर एक्सपीरियंस्ड, भाई पिच कैसी भी हो, कुछ भी हो, जब आप एक्सपीरियंस हो तो फिर इट इज़ योर ड्यूटी कि आप इसको फिनिश करो, आप उसको लेकर जाओ आगे। लेकिन केएल राहुल ने भी डिसअपॉइंट किया। फिर अक्षर को भी समझना चाहिए था कि अगर राहुल की विकेट गिर गई है तो देख लें, थोड़ा समझ जाएं, लेकिन वो भी नहीं संभल पाए। और स्पिनर्स इतना तंग कर रहे थे, इतना परेशान कर रहे थे बैटर्स को कि बड़ा मुश्किल है इस विकेट पर सर्वाइव करना। अगले 2 ओडीआई मैचेस भी इसी पिच पर होंगे, देखना होगा। टॉस का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आज के मैच में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। फिर शिवम दुबे की बात कर लेते हैं। फाइनली शिवम दुबे इतना अच्छा खेल रहे थे एंड आई वाज लाइक कि यार ये बंदा जिता देगा एंड ही गोना बी अ हीरो ऑफ दिस मैच, बिकॉज मैच बहुत फंस चुका था, बड़ी मुश्किल हो रही थी, सामने से विकेट्स गिर रही थी, लेकिन शिवम दुबे वॉज स्टैंडिंग देयर। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये कर देंगे, मतलब
हो जाएगा। हालांकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जिस तरह से वो उन्होंने एक ओवर के लास्ट में डबल बनता था लेकिन नहीं लिया, सिंगल लिया ताकि स्ट्राइक उनके पास रहे और फिर अगले ओवर में उन्होंने सिराज को स्ट्राइक दे दी सिंगल लेकर। तो मुझे वो जो डिसीजंस थे छोटे छोटे वो चुप तो रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि यार नहीं, ही हैज़ दैट एबिलिटी टू हिट बिग। और शिवम ने किया भी ऐसा, 2 छक्के भी मारे, बड़े कमाल के वो छक्के थे। लेकिन फिर उसके बाद शिवम दुबे जिस तरह से श्रीलंका के हाथों LBW हुए हैं यार, डिसअपॉइंटमेंट ही डिसअपॉइंटमेंट। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने शिवम दुबे फिनिश नहीं कर पाएंगे। मैंने तो थंबनेल पे बड़ा बड़ा लिखा भी था कि व्हाट एन एक्साइटिंग फिनिश बाय शिवम दुबे, बट एक रन का मार्जिन और सब तहस नहस हो गया। मतलब लिटरली ठीक है, इंडिया यहाँ से भी कमबैक कर लेगा, लेकिन शिवम ने डिसअपॉइंट किया। फिर उसके बाद अर्शदीप सिंह, अब शिवम अपना काम चलो कर गए थे, लेकिन आप ये देखो अर्शदीप सिंह ने वो क्या शॉट खेलने की कोशिश की थी। मतलब वो बैठे हैं एंड ही ट्राइड टू हिट बिग, और मतलब ऐसा लगा जैसे कोई छक्का मारने की कोशिश कर रहे हो। 6 रन तो नहीं चाहिए थे, 1 रन चाहिए था। अर्शदीप को ये गेम अवेयरनेस होनी चाहिए थी, या समझा कर भेजा होगा, नहीं भेजा होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अर्शदीप बाहर से देख रहे थे कि पिच मुश्किल है, चौके छक्के कोई आसानी से नहीं लग रहे। जब आपके एक्सपीरियंस बैटर इतनी आसानी से नहीं लगा पा रहे तो फिर तो आप बॉलर हो, आप सबसे लास्ट में आए हो, आपसे नहीं हो रहा था, आप पूरा ओवर टुक टुक करके निकाल देते। आप जो है वो सिराज को मौका दे देते, सिराज तो फिर भी सिंगल ले रहे थे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अर्शदीप ने पता नहीं क्या हुआ उस वक्त उनको, कि वो जल्दबाजी या वो पता नहीं क्या हुआ, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि वो ऐसा शॉट खेलने की तरफ चलेगा जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी। और फिर वही हुआ, श्रीलंका को एक और विकेट मिल गए, मैच हुआ ख़त्म, काम तमाम, और इंडिया का मैच ये वाला टाई हो गया है। आई होप कि आगे स्ट्रॉन्ग कमबैक होगा, बिकॉज इंडिया जब ऐसे, ये तो हारा नहीं है इंडिया, मैच नहीं हारा, टाई हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसी सूरत हाल होती है तो इंडिया का कमबैक ना बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार, बहुत धमाकेदार होता है। तो आई एम स्टिल होपफुल कि इंडिया यहाँ से कमबैक करेगा। और यार कमबैक करना बनता भी है, श्रीलंका मैच नहीं जीता है, टाई हुआ है, लेकिन श्रीलंका के लिए यहाँ पर बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि 3-0 से आप T20 में आ रहे हो, फिर ODI में आकर आप एक्सपीरियंस साइड के आते, क्योंकि इसमें रोहित भी हैं, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, ये सब एक्सपीरियंसड हैं। गिल अच्छी खासी क्रिकेट खेल चुके हैं, तो ये एक एक्सपीरियंस साइड है। तो इसको देखते हुए तो फिर यहाँ पर ये मैच टाई नहीं होना बनता था। चले जो हुआ वो हो गया, कमबैक की उम्मीद रखते हैं कि एक बहुत अच्छा शानदार कमबैक टीम इंडिया अपने फैंस को देने वाली है अगले ODI मैच में, जो कि 4 अगस्त को होगा और इसी ग्राउंड में होगा। और देखते हैं कि क्या होगा उसके अंदर। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत का हामिल है, और आपका एक काम बहुत अहमियत का हामिल है, वो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी नज़र में कौन रिस्पॉन्सिबल है इस मैच टाई होने का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।